नमस्कार। चुनावी माहौल है और इस माहौल के बीच में मैं पहुंच गया हूं मोतिहारी के एमएस कॉलेज के मैदान में। एक बार मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा पूरा मैदान दिखाइए। युवा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लड़के बैठे हुए हैं। चाचा जी मिल गए हैं, बात करेंगे चाचा जी से चुनावी माहौल पे और क्या लग रहा है इस चुनाव में। मोतिहारी लोकसभा से 2 प्रत्याशी सामने आ गए। एनडीए से राधा मोहन सिंह वर्तमान के सांसद वही है और पिछले कई सालों से लगातार मोतिहारी लोकसभा से सांसद बने हुए हैं। और महागठबंधन से इस बार डॉक्टर राजेश कुशवाहा को टिकट मिला है, थोड़ा लेट ही सही लेकिन आ गए हैं। और आते ही 2 आचार संहिता उन पे लग गया है। बिना परमिशन का उन्होंने रैली निकाल दिया और 2 थानों में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला में फंस गए हैं। चाचा जी आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव। क्या लग रहा है, चुनाव का उत्साह है कि वोट देने का मौका आया? 5 साल बाद फिर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। सब लोगों का वोट देने का उत्साह है, लोग वोट देगा, लेकिन अभी तो आप लोगों के कहने से कोनो फायदा होगा नहीं। सारा चैनल चला गया है हाय भाजपा नरेंद्र जी के पक्ष में। नरेंद्र मोहन बाबू जो करेंगे वही होगा। जो आगे बढ़ रहा है उसको ईडी सीडी से जेल भेजवा रहे हैं। अपने प्रचार भाजपा का शुरू कर रहे हैं। लोग महंगाई से मर रहा है, खाने के लिए लोग मर रहा है, लेकिन उसके लिए कोनो ध्यान नहीं है। जौन पार्टी आगे बढ़ रहा है उस पार्टी को दबा रहा है लोग। ये सब है, दूसरा कथी है, लेकिन अपनी महागठबंधन का सरकार बनेगा, इसमें दो मत नहीं है। महागठबंधन का सरकार बन जाएगा? एकदम बन जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। पिछले बार आप किसको वोट दिए थे? अगर बुरा नहीं मानिए तो मैं पूछ रहा हूँ। हम तो महागठबंधन को वोट दिए थे, कांग्रेस को वोट दिए थे। कांग्रेसी है? कांग्रेस को वोट दिए थे। तो कांग्रेस से आपको क्या लग रहा है? ठीक है, मोदी जी नहीं तो कौन? मोदी जी नहीं तो राहुल बनेगा। कांग्रेस में कोनो नेता का काल है, जब प्रधानमंत्री कौन नहीं बनेगा। तो मोदी जी 10 साल में कोई काम, कुछ तो काम कुछ काम नहीं किया, खाली मंदिर मस्जिद करके लोगों को भड़काए हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, दूसरा कथी काम कर रहे हैं। 10 साल में सारा लड़का सब पढ़ लिख के फील्ड में सूत रहा है, सब खेल रहा है, कोनो का नौकरी चाकरी कुछ नहीं मिल रहा है। इधर काम एगो किया है बिहार में, तेजस्वी जो 4-5 लाख लड़का को किसी तरह मास्टरी से या दूसरा कथी में भेज दिया। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि नियुक्ति हमने किया और नीतीश बाबू कहते हैं नियुक्ति हमने किया। साथे थे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे ना। मुख्यमंत्री थे लेकिन काम तो उप मुख्यमंत्री किया। नीतीश कुमार साथे थे लेकिन काम तो ये किया है नीतीश कुमार। अब काहे नहीं कर रहे हैं? जब इससे छटक गए तो फिर 17 महीना के पहले छटक गए थे तो काहे नहीं एको को बहाली किए? एको को बहाली करके दिखा देते। जब इसके साथे आए तो बहाली हो गया, तो ये किए हैं। 10 साल में 10 साल में देश में सड़कों की स्थिति तो अच्छी हुई है और ये वो सड़क हुआ, इस बिजली का भी स्थिति सही हुआ है। बिजली है लेकिन बिजली पर तो ऐसा ना प्राइवेटकरण कर दिया है, ये लोग रो रहा है। जो फिर लालटेने जराते तो अच्छा रहता। 100 रुपए का जराता है, 500 का बिल आ जाता। स्मार्ट मीटर आने के बाद बिजली के उपभोक्ताओं को इतनी परेशानी हो रही है और जिसका जिक्र हम लोग बार बार लगातार कर रहे हैं। चुनावी माहौल में चाचा ने फिर वही मुद्दा उठा दिया कि बिजली तो आती है लेकिन बिजली बिल का जो मीटर का जो रीडिंग है वो इतना उसमें धांधली है कि आम जनता परेशान है। निजीकरण होने के कारण बिजली बिल का बोझ बढ़ गया है लोगों के ऊपर, जो शायद इस चुनाव में असर लोगों पे दिखाएगा और लोग इससे नाखुश भी है। और क्या मुद्दा है आपको, मतलब देश अभी जो चुनाव होने जा रहा है उस किस मुद्दे पे होने जा रहा है, किस मुद्दा पे होना चाहिए? मुद्दा तो विकास के मुद्दा पे हो रहा है, लड़का सबके नौकरी चाकरी के लिए हो रहा है। सारा लड़का बेचैन है, पढ़ लिख के सब जियान कर रहा है। बाप मतारी का खेत बिका गया, लड़का परती में बैठकर खेल रहा है, कोनो को नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा इल्जाम सरकार के ऊपर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार हो। किस क्लास में पढ़ते हो? 12th पास आउट है, इस साल एग्जाम दिए। उम्र 18 साल हो गया है। वोट देने जाओगे इस बार? बिल्कुल जाएंगे। क्या जब वोट देने जाओगे तो उस समय क्या तुम्हारे दिमाग में चला होगा? किसको, मतलब किस मुद्दे पे चुनाव वोट दोगे इस बार? बस फ्यूचर में हम लोग को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, आगे चल के रोजगार मिले, यही हम लोग का मुद्दा रहेगा। युवा हो तो रोजगार एक मुद्दा लग रहा है कि रोजगार मुद्दा होना चाहिए। देखिए बहुत सारे युवा यहाँ पे खड़े हैं, कुछ लोगों से हम और बात करना चाहते हैं। बीजेपी देखिए, बीजेपी तक आएगा। कैसे पूरा काम किया है, मंदिर बनाया, रोड बनाया, बिजली दिया। किस क्लास में पढ़ते हो? मैट्रिक। मैट्रिक में? कहाँ से? बिहार थे, मोतिहारी।
मोतिहारी तो बीजेपी आएगा। आएगा। मैं मंदिर बना दिया तो बीजेपी को आना सब कुछ तो चाहिए। काम किया है। बीजेपी नहीं आएगा। बीजेपी पूरा काम किया देखिए है। बीजेपी काहे नहीं आएगा। देखिए सबसे बड़ा पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में हाँ, आपको सबसे ज्यादा करप्शन है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है जिस मुद्दे को ये भी उठा रहे हैं। हाँ, लग रहा है। नहीं बीजेपी जो है ये इल्जाम लगाने के पहले आपको सोचना चाहिए, किसी पे इल्जाम नहीं लगा देखिए, सकते हैं आप। हाँ, आप जो है पूर्वी चंपारण में चीनी मिल का है, हाँ, उसका जमीन का सर्वे कीजिए ना कि जमीन क्या हुआ, कौन बेचा, उसके जमीन को कौन बेच रहा है, अभी कौन लिखा रहा है। अच्छा वह हो गया। आपको जानपुर जो है राम जानकी मंदिर है, उसके पीछे फुलवारी था, वह जमीन क्या हुआ। आपको जो है धनौती नदी है, उसका जमीन का क्या हुआ। सब बिक्री हो रहा है। कौन कर रहा है। बीजेपी की सामने क्यों नहीं आ रही है? बीजेपी के नेता ही सारे जमीन बेचवा दिए। देखिए आपकी जो है कौन बिकवा रहा है। तो आप कैसे कहिएगा कि जो है बीजेपी नहीं आएगा, गठबंधन ही आएगा, क्योंकि बीजेपी को जो है 10 साल आदमी देख लिया, अब जो है गठबंधन ही। 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में कुछ काम किया है। बहुत काम किया है। काम किया है कि वो भ्रष्टाचार किया है। कौन काम किया है। रेलवे बनाया है। हाँ? रेलवे में क्या बना दिया है। रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया, कहीं कहीं बन रहा है। देखिए रेलवे लिख बनाया है। लीक बनाया है। हाँ। हाँ, हाँ। रोड बनाया है। रोड बनाया है। कुछ और मुद्दा जो है यहाँ पर बहुत सारा मुद्दा है। हाँ, सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है। हाँ। ठीक है, युवाओं को जो है युवाओं जो है युवा बेरोजगार है क्या। बहुत सारा युवा यहाँ पे खड़ा है। नहीं है, बेरोजगार नहीं है। हम लोग क्या कमा रहे हैं। सब लोग क्या कमाता है बे। तुम क्या कमा रहे हो। नींबू पानी बेचते हैं। हैं? नींबू पानी। देखिए मैट्रिक में बेचा है नींबू पानी बेच के 1000 कमाते हैं वो। नींबू पानी बेच रहा है और 1000 रुपए कमाते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी सरकार बोला है कि आप लोग MBA कर लीजिए, BA कर लीजिए और पकौड़ा बेचिए। ये लड़का ठीक बोल रहा है और इसी के लिए सरकार है। क्या खा रहे हैं। देखिए नींबू पानी बेचता है लेकिन मोदी जी का समर्थन करता है। वहीं बेटी लोट बनाई चलती थी। वहीं बेटी लोट बनाई चलती थी, जलाती थी पहले। बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये तो 2005 में जब नीतीश सरकार आया था, उस समय आप कह सकते हैं कि पहले जो लालू जी के शासन में आपको अपराध था, लेकिन जब जंगल राज था तो मैं मान लिए। लेकिन तेजस्वी यादव जब आए उस समय तो जंगल राज नहीं ना था। तेजस्वी यादव का जब सरकार चला है, ठीक है मान लिए पहले था, लेकिन 2005 के बाद जंगल राज का समस्या समाप्त हो गया है। तेजस्वी यादव भी जब सत्ता में थे तो अपराध उसी तरह था, अपराध होता था। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी के और भाजपा भी है तभी अपराध होता है। और बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, तो जो भी अपराध होता है तो दूसरे नेताओं के बजाय नीतीश कुमार की जिम्मेदारी सबसे। देखिए एक बुजुर्ग और एक मैट्रिक के छात्र में बहुत लमतेल में हाँ, गलती तो तब ना भाजपा से राजद में काहे गए थे। हाँ। फिर भाजपा से 17 महीने के बाद राजद में काहे गए, ये पूछा नहीं। लालू ने बुलाया था। बुलाया था तो फिर अपनी बेला दिया है। माने जब लालू जी को बुलाएंगे नीतीश और नीतीश जी दौड़े चले आएंगे। बहुत तर्क दे रहे हो। हाँ। काम नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे। युवा बेरोजगार है क्या। बेरोजगारी मुद्दा है इस चुनाव में। नहीं मुद्दा है। देखिए युवा सब शांत है। कुछ देखिए यहाँ पे कितने सारे युवा हैं। बेरोजगारी मुद्दा है क्या आप लोग के लिए। सब नौकरी कर रहा है, बेरोजगारी मुद्दा है इस चुनाव में। देखिए कोई मुद्दा नहीं है, सारे युवा खामोश है। बताते हैं बेरोजगारी मुद्दा है। देखिए युवा या कम से कम कैमरा का सामना करने का हिम्मत सभी को नहीं होता है। हिम्मत दिखाया। क्या बोल रहे हो। बेरोजगारी मुद्दा है देश में। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है और क्या मोदी सरकार फिर वापस आएगी। देश में चुनावी मुद्दा मतलब जनता के हित के लिए सोचना चाहिए। हाँ। चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ। जनता को शिक्षा किसी पार्टी को चाहे किसी भी प्रधानमंत्री को। हाँ। जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर सोचना चाहिए। हाँ। तो मोदी सरकार से आप खुश हैं या नाखुश हैं। नाखुश है। रुक भाई हमें बच्चा के लिए मतलब जो रोजगार का मतलब वादा किया गया था वो तो पहले मिला ही नहीं। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मोदी सरकार ने कहा था कि रोजगार देंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या के दृष्टिकोण से बच्चा जिस प्रकार से पढ़ रहा है, हाँ। उस आधार पर मतलब रोजगार भारत बच्चा सबको नहीं मिल पा रहा है। बच्चा पढ़ भी रहा है। सबसे ज्यादा समस्या शिक्षित जो युवा है उनके साथ है। जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार है। बाकी अगर श्रमिक देखा जाए तो बहुत सारे जो विकास के काम हो रहा है, सड़क वगैरह बन रहा है, उसमें बहुत सारे श्रमिकों को काम मिल रहा है। 1 मिनट। जब किसी शिक्षा व्यवस्था पर 18% आज फॉरेन कंट्री में आप देखे ही होंगे, आप न्यूज सुनते होंगे,
अभी तक 18% जीएसटी नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो शिक्षा व्यवस्था पर 18% जीएसटी हो सकती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। हाँ। सभी छात्रों को, लेकिन किसी को नहीं दिखेगा कि जो छात्र हित के लिए जो काम करने उसको नहीं चुन सकता है। प्रशांत किशोर शिक्षा व्यवस्था रोजगार का बात करेंगे, लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर नहीं लड़ नहीं, रहे हैं। रोज लोकसभा का बात नहीं कीजिए। हाँ। जो देश का मुद्दा में उठा रहा है अभी लोकसभा का चुनाव है, हम लोग इस लोकसभा में मुद्दा- पूछिए ना, हाँ। किसके बारे में जानना चाहते हैं, पूछिए। लोकसभा चुनाव में किसके क्या बारे लग में? रहा है, मोदी जी वापस आएंगे? मोदी कि जी नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। कारण क्या है? 100%। बिहार में अभी चुनाव हुआ है, 49% मतलब 49% मत पड़ा है। हाँ। कितना मतदाता घटा आप जानते हैं? 52% पिछला भी पड़ा था 2019 में। क्यों घटा है? वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, कम हुआ है, क्यों हाँ। हुआ है? हम पूछना चाहते हैं। लोगों में निराशा है, आप यही निराशा कहना है, चाहते हैं। निराशा है। हाँ। 91 करोड़ जनसंख्या थी 4 साल पहले, 91 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन अब जो है 4 साल बाद जनसंख्या बढ़ी है, तो वोट की संख्या बढ़ना चाहिए। लेकिन घट क्यों रहा है? घट इसलिए रहा है क्योंकि सरकार से लोग नाराज है। इसलिए सरकार घट से रहा है। नाराज है तो विपक्ष को वोट तो कम से कम देना चाहिए नहीं, ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नाराज होते हैं तो वो वोट देने नहीं जाते हैं। ठीक है, यानी उनको किसी पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भी भरोसा नहीं है तो विपक्ष पे भी भरोसा नहीं है, तभी तो वोट देने नहीं जा रहे हैं नेताओं के। कुछ दिन पहले भागलपुर का बहिष्कार किया था लोग वोट का। हाँ। वहाँ पे नल जल योजना का जो माननीय मुख्यमंत्री चाहे नली गली मतलब मुखिया द्वारा मिल रहा है, हाँ। लेकिन सर मतलब पूरी पार्टी मिली हुई है, मतलब मुख्यमंत्री तक यहाँ से सीओ तक मिली हुई है। मतलब कुछ और युवा है यहाँ पे, बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम आदर्श हुआ लोकसभा का चुनाव है, वोट देते हैं आप? ना, इस बार मेरा फर्स्ट वोटिंग है। फर्स्ट वोटिंग पहले वोटर है, पहली बार चुनाव में वोट देने जा रहे हैं। कितना खुशी है कि वोट देने बहुत ज्यादा खुशी है। हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि ये दिन आए, हम भी अपना मत का अधिकार प्रयोग करें। क्या लग रहा है, मुद्दा क्या है और मोदी सरकार वापस आ रही है? एकदम बिना रोक टोक के फिर से मोदी सरकार है, तीसरी बार। वजह कारण क्या है? जो वजह क्या है कि बहुत अच्छा काम है, विदेश में डंका बजाया भारत का। जहाँ भारत का कोई इज्जत नहीं था, विदेश में रहता था। आज बाहर का लोग, विदेश का लोग खोजता है कि भारत का प्रधानमंत्री कहाँ है। आज जाके देखिए, पिछले कांग्रेस के सरकार में जितना आईआईटी नहीं बना था, आईटीआई नहीं बना था, उतना अभी बना है। रोड का हाल आप देख रहे हैं, अमेरिका भी पीछे हो रहा है रोड के हालात में। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो सरकार ने काम किया। युवाओं में रोजगार को लेके बहुत सारा समस्या मतलब नाराजगी एक तरह से युवाओं में रोजगार पूरा है या दो ही लोग बेरोजगार, जिसके पास स्किल नहीं है या जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है। आप किसी बीटेक कीजिए, एमबीए कीजिए, जॉब रखा हुआ है, आप जाइए जॉब कीजिए। अब दिन रात सरकारी नौकरी का तैयारी कीजिएगा तो बेरोजगार रहिएगा। जो मतलब आप ये कहना चाहते हैं सरकारी नौकरियां उस हिसाब से नहीं आ रही है जो आना चाहिए, बाकी प्राइवेट सेक्टर में रोजगार है एकदम। और आगे बढ़ने के लिए प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है। प्राइवेट होगा तभी आगे होगा। सरकार प्राइवेट हो गया है। सरकारें प्राइवेट हो गया है। और सबसे आप लोगों से निवेदन है कि चैनल वाला को कहिए कि सबका समाचार दिखावे। सिर्फ एक वो समाचार दिखाता है, टीवी देखने का इच्छा किसी को नहीं कर रहा है। आगे प्राइवेट के ही कारण सरकारी जितना है वहाँ पे नहीं आगे बढ़ सकता है। लेकिन देखिए, अमेरिका ब्रिटेन का बात कीजिएगा तो अमेरिका और ब्रिटेन का जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं है वो उसमें भारत काफी पीछे है। वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में भी बहुत अच्छा इलाज होता है और सरकारी विद्यालय जो है अमेरिका में, सरकारी विद्यालय है, वहाँ पे सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो उस हिसाब अमेरिका, हम लोग भारत में रहते हैं और भारत का अभी मोदी सरकार क्या हेल्थ के लिए नहीं किया है। सभी गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड किया है, 5 लाख तक का फ्री उपचार ले सबका सकते कार्ड हैं। नहीं मिलता है, बहुत सारे हॉस्पिटल में हम बनवाए हैं। पूछिए यहाँ पे सबका बना हुआ है, गाँव गाँव जाके, गाँव गाँव अरे जो गरीब है उसका बनेगा। अब जिसके पास पैसा वो क्यों बनवाएगा? लेकिन सारे अस्पताल आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज नहीं करते हैं। तो बहुत बड़ा मुद्दा उठा है। मोतिहारी में बढ़िया हॉस्पिटल जो करता है, रहमानिया देख लीजिए, पटना में चल जाइए, रूबन है, पारस है, सब आयुष्मान कार्ड लेता है। पारस से बढ़िया तो बिहार में हॉस्पिटल नहीं ना है, प्राइवेट हॉस्पिटल। अभी तो पारस पे सरकार। हाँ अच्छा, रूबन देख लीजिए, बहुत बढ़िया, नंबर 1 नंबर 2 पे है, वो आयुष्मान कार्ड लेता है। कुछ और युवा से बात करते हैं यहाँ पे। पर एक बात सुन लीजिए, मोदी सरकार आएगा। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? राणा प्रताप कुमार। क्या लग रहा है, चुनाव है मोतिहारी में भी 25 मई को वोट होने जा रहा है, राधा मोहन जी वापस आएंगे कि इस बार? ज्यादा उम्मीद है आएंगे ही, ना आने का सवाल ही नहीं है। और केंद्र में मोदी सरकार? राधा मोहन जी अपने नाम पर आए चाहे नहीं आए, यहाँ तो मोदी के नाम पर ही कोई आए। मोदी सरकार वापस आ रही है? वापस आ रही है, निश्चित आ रही है। उसमें किस काम से खुश हैं आप मोदी सरकार का? समझ हर तरह से व्यवस्था है। सबसे बड़ी व्यवस्था तो है जो उसके पार्टी में अनुशासन है।
चोरी चकारी नहीं है। दूसरे के तरह से दूसरे जो भी पार्टी हुआ चोरी चकारी किया। अरे यहाँ तो नीतीश जी कई बार पलटी मार करके ही गड़बड़ा दिए ना, तो अब तक बिहार पलटी मारते हैं तो भाजपा काहे स्वीकार कर लेती है, उनको हटा ही क्यों नहीं देती है परमानेंट? मतलब बिहार की मजबूरी है, मतलब नीतीश कुमार बिहार के लिए मजबूरी है। हाँ। नीतीश कुमार बिहार के लिए मजबूरी है, सबके लिए मजबूरी है, हाँ। भाजपा के लिए भी है, राजद के लिए भी। हाँ। वही ना कहे बिहार के लिए वो मजबूरी है। हाँ। जिधर वो पलटी मारेंगे उधर का सरकार हो जाएगा, अकेले कोई नहीं बना सकता है। इस पलटी मारने में बिहार के जनता का तो नुकसान हो जाता है, बहुत नुकसान होता है, लेकिन फिर भी दूसरा तो कोई मैंने व्यवस्था ही दूसरा नहीं है। दूसरा क्या उपाय है? लोकसभा में आप मानते हैं कि मोदी जी वापस आ रहे हैं? हाँ। देखिए काफी संख्या में यहाँ पे युवाओं की भीड़ है। अब और युवा कुछ बोलना चाहेंगे? बोलोगे? नाम क्या है आपका? मेरा हाँ। रंजीत कुमार। क्या लग रहा है, मोदी जी वापस आ रहे हैं? युवाओं में तो रोजगार को लेके काफी नाराजगी सबसे देखी। पहली बात है कि अगर युवा को रोजगार चाहिए तो वही सरकार आए जो रोजगार हम लोग को दे। विदाउट रोजगार वाली सरकार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है और युवा के बारे में कोई सरकार सोचे नहीं रहा। अपना जितना हो सके बना ले, उससे क्या होने वाला है? हम लोग यहाँ पे किस लिए दिन भर बैठ के फील्ड में तैयारी कर रहे हैं? कितना बहाली आ रहा है बताइए? तो सरकारी नौकरी ही आप लोग के पास ऑप्शन रहता है या क्या और कुछ ऑप्शन भी? दीजिए ना, ऑप्शन दीजिए। हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमको इतना जरूर चाहिए कि जिससे हमारा काम चल जाए। और हमको 10,000 का महीना पे लगा दीजिए प्राइवेट में, तो हम क्या कर लेंगे? हमको चाहिए 50,000 का महीना आप दीजिए। जिस तरह सरकारी का 50,000 मिलता है, 60,000 मिलता है, 17,000 मिलता है, आप क्या दे रहे हैं हम लोग को? उतना दीजिए, तो हमको क्या दिक्कत है? प्राइवेट सरकारी नौकरी में सैलरी ज्यादा है लेकिन प्राइवेट नौकरी में सैलरी कम है, कम है, इसलिए आप लोग सरकारी नौकरी का एकदम सरकारी चाहिए। और सरकारी नौकरी की वैकेंसी कम है। प्राइवेट का लेवल कीजिए, सरकारी का इतना हम लोग काहे नहीं काम करेंगे? प्राइवेट में काम करेगा आदमी, क्या दिक्कत है? तो प्राइवेट में तो बहुत सारे इंजीनियर जो है एमबीए किए हुए अच्छे से पढ़े हुए, उनको तो अच्छा सैलरी मिलता ही है। सारा लोग जितना यहाँ पे बच्चा है सब कोई एमबीए बन जाएगा, सब कोई इंजीनियर बन जाएगा, तो बताइए कौन देख इलाज सब कराएगा? सब कोई बीमार होगा, सब कोई कामे करेगा? यहाँ पे सब कोई जितना भी बच्चा है सब किसान के घर से आता है, तो किसान का घर से बच्चा आता है, उसके बारे में सोचिए कि वो कैसे तरक्की करेगा। जो तो जिसके पास पैसा है पहले से वो एमबीए बन चुका है, अब पहले से इंजीनियर बन रहा है। यहाँ पे सोचना जो नीचे वर्ग के बच्चे हैं उनके बारे में सोचना है। आप सोच किसके बारे में रहे हैं? केवल बड़े। तो रही बात मोदी सरकार की, तो आना उसी को है, चूंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होता तो है 100% है कि नहीं आती, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन की वजह से वहीं आएगी। अच्छा, राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पे बयान दिया है और कि हाँ, और हम लोग आएंगे तो अग्निवीर जो 4 साल का है उसको हटाएंगे और फिर से परमानेंट। देखिए सरकार बनाने का बहुत सारा मुद्दा है। हाँ। राहुल गांधी पे भरोसा है आप लोगों को? हमको किसी पे भरोसा नहीं है, नेता पे भरोसा नहीं है। पहली बात, नेताओं से नाराजगी है, एकदम 100% नाराजगी है। देखिए 75 साल आजादी के बाद 75 साल से ज्यादा हो गया और आज हालात ये है कि किसी भी नेता पे जनता को भरोसा नहीं रह गया है। यही कारण है, शायद यही कारण है कि वोट प्रतिशत भी गिर रहा है और लोगों में चुनाव का वो उत्साह नहीं दिख रहा है कि 5 साल हो गया, चलिए सरकार बनाते हैं और जो भी सरकार आएगा हम लोग के लिए अच्छा काम करेगा। एक तरह से सरकार से नाराजगी है लोगों के मन में और किसी भी सरकार, किसी भी नेता पे जनता का बहुत भरोसा नहीं रह गया है।